पुकारों से भगवान स्वयं आ जाता है भक्तों की। जब गज को ग्राही ने पकड़ लिया तो डूब रहा था वह जल में। भगवान ने उसे उबारा था उस गज को आकर के बल में। सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमन प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहू भयउ पुनीत आज मम गेहू आयस होय सुकर्य गोसाई सेवक लहे स्वामी शिव काई। क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, अवगत कराए भगवान। राम, आने का विशेष कारण यह है, तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने ये सभी जगह पूरे प्रजावासियों में सूचना हो चुकी है और केवल तुम्हें सूचित करने आया हूं कि भूप सजीव अभिषेक समाजू चाहत तुम्हें देन युवराज। राम करो तुम संयम आजू सब विद कुशल निवाहे काजू। राम, तुम्हें संयम नियम से रहना है। सरयू के पावन जल में स्नान करके रात्रि में तुम्हारा पृथ्वी पर शयन हो। और सीता, तुम सदैव सुहागवती रहो बेटी। हमारा सदैव आशीर्वाद तुम्हारे साथ। जय हो। राम, आवश्यक आदेश का पालन किया जाए। जा रहा हूँ। राजा भी बहुत व्यथित है। राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी चल रही है। अयोध्या के प्रजावासी सभी प्रसन्न है। उसी भात पुत्र तुम प्रसन्न होकर के ये कार्य कर। गुरु सिख दे राय पे गयऊ राम हृदय अस विस्मय भयऊ। गुरु जी ने राजा बनने की खबर प्रभु श्री राम जी को सुनाई है और ये खबर सुनकर प्रभु श्री राम जी के हृदय में विस्मय हो गया। ऐसी स्थिति पहली बार बनी है। अब इस स्थिति को लेकर हम जाएंगे किसके समीप? भैया भरत, भैया शत्रुघ्न ननिहाल में है। अपने हृदय का विस्मय, अपने हृदय की चिंता केवल भैया लक्ष्मण के समीप प्रस्तुत करूंगा। उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तेई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। उसी समय श्री लक्ष्मण जी का प्रवेश हो गया। श्री राम जी लक्ष्मण जी को अतिशय सम्मान करते हुए सम्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद्र। बताओ लक्ष्मण, बड़े प्रसन्न हो? आज पहली बार मुखमंडल पर जो प्रसन्नता के चिन्ह हमने देखे हैं, ये जो चिन्ह चिन्हित हैं, आज के पहले हमने इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। बताओ बात क्या है? भैया, प्रसन्नता का कारण जानना चाहते हैं तो नाथ ये शुभ संदेश सुन हो गया दूना हृदय। जीवन में सु अवसर कभी कभी आते हैं, ठीक उसी तरह आज हमारे जीवन में 100 अवसर आ गया है। तय अवसर आए लखन तो प्रभु हम लखन आए। संदेश को सुनकर के हम लखने के लिए चले आए तो नाथ ये शुभ संदेश सुन हो गया दूना हृदय। मानो आज साकेत में हो गया सूरज। इस लखन से ना पूछो प्रभु, भर गया मन हर्ष से, क्योंकि देवता भी पुष्प वृष्टि कर रहे उत्कर्ष से। भैया, मैं जिस समय सदन में था, सदन से बाहर निकला, देखा अयोध्या वासी जगह जगह टोलियां बनाए हुए आपस में एक चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा को मैंने सुना, अपार प्रसन्नता हुई। इतने पर भी विश्वास नहीं हुआ तो अयोध्या में मैंने चल करके देखा। अयोध्या की गलियों में मैंने जाकर के देखा तो मैंने क्या पाया? बाजा है बाज ने विविध विधाना,
अयोध्या में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। ऐसे ऐसे वाद्यकार वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं जिनको सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। बाजने विविध विधाना और पूर्व प्रमोद नहीं जाए वखाना। मैंने ज्यों ही अपने नेत्रों से ये देखा तो भैया मैं अयोध्या के उस दृश्य को कह नहीं पा रहा हूँ, वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ऐसा देखा, प्रभु आप प्रातःकाल अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। जैसे ही मैंने ये सुना, मन में विचार करने लगा कि ये सो अवसर मेरे जीवन में आ गया। क्यों कि अभी तक हम अपने प्रभु के दर्शन अपने भाई के रूप में करते थे। इतना ही नहीं, हम अपने प्रभु के दर्शन अपने पिता के रूप में करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने प्रभु के दर्शन अपने आराध्य के रूप में करते हैं। लेकिन आज तो हम अपने प्रभु के दर्शन अयोध्या के राजा के रूप में करेंगे। भैया बस यही संदेश प्राप्त करके दौड़ता हुआ आपके पास आया हूं, ये जानने के लिए कि लक्ष्मण ने जो सुना है ये सत्य सुना है। प्रातः काल होते हमें युवराज पद सौंप दिया जाएगा, अयोध्या का भावी सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर तुम प्रसन्न हो? हाँ भैया। लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हो तुम, कितने भाग्यशाली हो तुम। जब तुम्हारे भाग्य को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है गुरुवाणी की ओर हमारा ध्यान चला गया। गुरुवाणी की ओर हमारा ध्यान चला गया। क्या गुरु भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया? अच्छा नहीं किया। हमें लगता है मेरे साथ गुरु भगवान ने अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, काश हमसे भी कोई बड़ा भाई होता, तो जो सुख तुम प्राप्त कर रहे हो वही सुख आज मैं प्राप्त कर सकता था। जो सुख की अनुभूति तुम्हें हो रही है, आज उसी सुख की अनुभूति हमें हो रही होती। काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। जब तीनों भैया, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न, भैया लक्ष्मण भैया भैया कह के मेरे हृदय से लग जाते हैं तो हमें लगता है गुरु भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये सौभाग्य हमसे छिन गया। एक बार मेरे लक्ष्मण के नाम की ताली बज जाए। कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे, कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे ऐसे भाई जिन भाइयों में प्रेम नहीं है। उन भाइयों की ओर ध्यान चला गया हमारा। कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे ऐसे भाई जिन भाइयों में प्रेम नहीं, टकरार बनी है, टकरार, दुश्मनी ठनी है। छोटी छोटी बातों को लेकर, आपसी मामलों को लेकर सगा भाई की जान लेने के लिए तैयार बैठा है। बंधुओं, भाई विधाता की ऐसी अमूल देन है, ऐसी अमूल देन कि ये हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, अपने जीवन काल में भाइयों के साथ सदैव त्याग करो। जितना भी हो सके भाइयों के साथ त्याग करते रहो। त्याग, छल कपट न करो। जो भी भाई अपने भाई के साथ छल कपट करेगा, ऐसा भाई जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और जो भी भाई अपने भाई के साथ त्याग करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे भाई के नाम का इतिहासकारों द्वारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज युवराज में नहीं, मुझे लगता है मेरा छोटा भैया युवराज बनने जा रहा है। बंधु लक्ष्मण, मैं चाहता हूं जो पद हमें मिल रहा है मेरे छोटे भैया को मिल जाए। हे ठाकुर जी, अयोध्या में अनुचित कार्य हो जाएगा। यदि ऐसा होगा तो अयोध्या में अनुचित कार्य हो जाएगा, हमारे राजघराने की तौहीन हो जाएगी। कारण है, हमारी अयोध्या में ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, हमारी रीत है, हमारी अयोध्या की ये परंपरा है। जो जेठा होता है वो राजा बनने का अधिकारी होता है, और जो छोटा होता है वो सेवा करने का अधिकारी होता है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई, ये अपने कुल की परंपरा है। प्रभु, अनुचित हो जाएगा ये।
अच्छा नहीं होगा। फिर एक छोटा सा उदाहरण, कोई एक अधिकारी हो और वो अधिकारी अपनी कुर्सी पर विराजमान हो और उस अधिकारी का एक सेवक हो, यदि उस सेवक को उस कुर्सी पर आसीन कर दिया जाए तो क्या सेवक शोभायमान होगा? ठीक उसी तरह हम सेवक हैं भैया, आप हमारे अधिकारी हैं। हमारे सामने भी एक समस्या है। कहो। संसार की ओर जब ध्यान जाता है तो यही समाज बड़े भाई को स्वार्थी सिद्ध कर देती है। बड़े भाई को स्वार्थी सिद्ध कर देती है यही समाज। ये समाज कहती है बड़ा है, आगे आगे सब कुछ कर लिया, धनवान बन गया, महल बनवा लिया, छोटों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी विडंबना है बड़े भाइयों की। तो मैं चाहता हूं ये समाज, ये दुनिया वाले हमें स्वार्थी सिद्ध न कर सकें। हम तो ये चाहते हैं जो भी है सब मेरे भाइयों का है। ये समाज इस तरह की टिप्पणी नहीं लगा सकती है। कारण है, पिताजी ने संपूर्ण समाज को सजाया है। भूप सजऊ अभिषेक समाजी, संपूर्ण समाज को सजाया और संपूर्ण समाज का मत लिया। मत लेकर के ही ये घोषणा की गई है कि आप प्रातः काल राजा बनेंगे। प्रभु, ये अनुचित नहीं होगा, यही तो उचित है। तो भाई से कभी बैर न करना,